जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। और इस गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि जो गंगा नदी का निर्माण है ये किन किन नदियों के मिलने से होता है और गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियाँ होती हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले चलिए आपको हम सबसे पहले 4 धाम की यात्रा करवाते हैं। और वो 4 धाम कौन कौन से हैं? तो वो 4 धाम हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये है 4 धाम। तो इन 4 धामों में से ये जो बद्रीनाथ है, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि बद्रीनाथ में एक हिमानी है, संतोपंथ हिमानी। इस संतोपंथ हिमानी से यहाँ पर संतोपंथ हिमानी से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है विष्णु गंगा। यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है विष्णु गंगा। और ये विष्णु गंगा जो नदी है ये आगे बढ़ रही होती है, तब तक इसमें इस साइड से एक और नदी आके मिलती है। इस नदी का नाम है धौली गंगा। इसका नाम है धौली गंगा। तो विष्णु गंगा, धौली गंगा ये आगे जाके एक जगह मिल जाती हैं। और जहाँ पर 2 नदियाँ एक स्थान पर मिलती हैं उस स्थान को प्रयाग कहते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे विष्णु गंगा, धौली गंगा दोनों नदियाँ जहाँ पर मिली आपस में, तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनेगा? क्योंकि 2 नदियों के मिलन स्थल को प्रयाग कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रयाग बनेगा इनके मिलने से इस प्रयाग का नाम होगा विष्णु प्रयाग। इसका नाम होगा विष्णु प्रयाग। इसके बाद देखेंगे कि जो विष्णु गंगा, धौली गंगा मिलने के बाद ये एक हो जाती हैं और इसके बाद ये आगे बढ़ना शुरू करती हैं। और जब ये यहाँ से आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर इनका जो नाम है वो बदल जाता है और इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। और ये नदी अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है। तब तक इस नदी में इधर से एक और नदी आके मिलती है। इस नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी। तो नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में जहाँ पर मिलती है तो फिर से यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो प्रयाग बनता है इसका नाम है नंद प्रयाग। इसका नाम है नंद प्रयाग। लेकिन नंदाकिनी नदी के अलकनंदा नदी में मिलने के बाद अभी भी ये जो नदी है वो अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है। और ये आगे बढ़ रही होती है कि तब तक इसमें फिर से इधर से ही एक नदी और आके मिलती है। इस नदी का नाम है पिंडार नदी। इसका नाम है पिंडार नदी। और पिंडार नदी अलकनंदा नदी में जहाँ पर मिलती है तो फिर यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होता है और इस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। इसका नाम है कर्ण प्रयाग। और अब देखेंगे कि पिंडार नदी के अलकनंदा में मिलने के बाद अभी भी ये नदी अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ती है। और इसमें यहाँ पर देखेंगे केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है मंदाकिनी। इसका नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा में जहाँ पर मिलती है तो पुनः यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होता है और इस प्रयाग का नाम है रुद्र प्रयाग। इसका नाम है रुद्र प्रयाग। और अभी भी जो नदी है अलकनंदा, ये अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ती है, ठीक ना। यहाँ पर इसका नाम अभी भी अलकनंदा है और ये अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है। तो इसके बाद अब देखेंगे कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है, इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। इसका नाम है भागीरथी। असल में आप लोग पढ़ते होंगे कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, लेकिन वास्तव में जो गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और ये भागीरथी नदी इस अलकनंदा नदी में जहाँ पर मिलती है तो इनके मिलने से यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होता है और इस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। और इस देवप्रयाग में इस अलकनंदा नदी और इस भागीरथी नदी इन दोनों के मिलने से ही आगे अब गंगा नदी का निर्माण होता है। इनके मिलने से यहाँ पर गंगा नदी का निर्माण होता है। यानी कि गंगा नदी का निर्माण 2 नदियों के मिलने से होता है। वो नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वो है अलकनंदा और
भागीरथी। इनके मिलने से देवप्रयाग के बाद जो नदी है ये होती है गंगा नदी। अब इसमें देखें तो भागीरथी के इस अलकनंदा में मिलने से पहले इसमें एक और नदी यहाँ पर आके मिलती है। इस नदी का नाम है भिलांगना नदी। इसका नाम है भिलांगना नदी। और भागीरथी भिलांगना जहाँ पर आपस में मिली हुई हैं, वहीं पर भारत का और एशिया का भी जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ये टिहरी बांध यहाँ पर बनाया गया है। अब ये गंगा नदी आगे यहाँ बढ़ती है देवप्रयाग के बाद, तो इसमें यमुनोत्री ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है। इस नदी का नाम है यमुना नदी। तो यमुना नदी इस गंगा नदी में जहाँ पर मिलती है, यहाँ पर भी एक प्रयाग बनता है और इस प्रयाग का नाम है प्रयागराज। सोचना नहीं है, इसका नाम है प्रयागराज। लेकिन इसके पहले अब ये देखेंगे कि जो यहाँ पर एक प्रयाग ये है विष्णु प्रयाग, और ये नंद प्रयाग, ये कर्ण प्रयाग, यहाँ पे रुद्र प्रयाग और ये देव प्रयाग। तो इन पांचों प्रयागों को पंच प्रयाग कहते हैं। और ये जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो स्थान है यही 4 धाम हैं। तो आप लोग फ्री में इस वीडियो के माध्यम से 4 धाम की यात्रा भी कर लिए और जो पंच प्रयाग हैं वो भी घूम लिए। अब अगर आपको मान लीजिए वास्तव में घूमने जाना है इन 4 धामों की यात्रा के लिए, अगर आप जाने में सक्षम नहीं है तो बस एक जगह पर आइए प्रयागराज में, यानी कि जो इलाहाबाद या प्रयागराज है यहाँ पर आइए, गंगा में डुबकी लगाइए, सारे पाप धो लीजिए। क्योंकि देख रहे हैं कि जितनी भी नदियाँ हैं वो सब यहाँ पर आके प्रयागराज में मिल रही हैं, ठीक ना। तो इसमें जो यमुना है गंगा में मिलती है ये प्रयागराज में। अब यमुना नदी के गंगा नदी में मिलने से पहले इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं यमुना की, जिसमें अगर ये देखा जाए तो इसकी जो एक सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है चंबल नदी, चंबल नदी। और इसके बाद अगर ये देखा जाए चंबल के बाद है काली सिंध, काली सिंध। इसके बाद है नहीं सॉरी ये काली सिंध नहीं होगा, चंबल के बाद है सिंध। जो काली सिंध नदी अभी हम लिखे थे वो असल में इस चंबल की सहायक है, इस चंबल की सहायक है काली सिंध। इसी में और आ जाएगा एक नदी है पार्वती, पार्वती। इसकी सहायक में एक और नदी आएगी, इसका नाम है बनास। तो असल में ये काली सिंध, पार्वती, बनास ये सब की सब चंबल की सहायक नदियां हैं। और जो चंबल है तो ये यमुना की सहायक नदी है। और इसके बाद चंबल के बाद सिंध है, सिंध के बाद बेतवा है और बेतवा के बाद केन है। तो ये केन, तो ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सब के सब यमुना की सहायक हैं और यमुना गंगा की सहायक है। और इस चंबल की सहायक कौन कौन सी हो जाएंगी तो काली सिंध, पार्वती, बनास ये हो जाएंगी। अब इसके बाद गंगा नदी यहाँ से और आगे बढ़ती है। और इस गंगा नदी को देखा जाए तो गंगा नदी इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो बायां कहलाएगा, नीचे का हिस्सा इसका दायां होगा, क्योंकि नदी का जो प्रवाह है वो इस तरह से है। तो इस गंगा नदी में नीचे से यानी कि दाईं ओर से जो नदियां अन्य मिलती हैं उनमें से एक प्रमुख नदी है सोन नदी। इस सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। तो सोन नदी इस गंगा नदी में नीचे से यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ से गंगा नदी यहाँ से आगे बढ़ती है और इस गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो इन सहायक नदियों में अगर नाम देखा जाए क्रम से, तो एक जो नदी है पहली वो है रामगंगा, रामगंगा जो यूपी के कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है, रामगंगा। इसके बाद है वरुणा, वरुणा के बाद है गोमती, गोमती, गोमती के बाद है घाघरा, और घाघरा को ही सरयू भी कहते हैं, घाघरा। इसके बाद है राप्ती और इसके बाद है गंडक, गंडक के बाद है कोसी, कोसी और कोसी के बाद है महानंदा,
नंदा। तो अभी महानंदा तक ये हुआ। ये गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब ये जो महानंदा नदी है तो यहाँ तक आते तो जो गंगा नदी है भारत के पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। अब आप लोग ऐसा गेस करिए कि जो नदी है इसको उठा के हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक ना, यहाँ से निकालते हैं तो ये नदी भारत के जो पश्चिम बंगाल राज्य है इस पश्चिम बंगाल में पहुँच गई है। ये पश्चिम बंगाल में आ गई और इस पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का जो नाम है फिर से ये यहाँ पे भागीरथी हो जाती है। यानी कि जो गंगा नदी है पश्चिम बंगाल में इसका नाम फिर से भागीरथी हो जाता है और पश्चिम बंगाल में आके जो गंगा नदी है ये अपनी 2 वितरिकाओं में बंट जाती है। एक वितरिका जो यहाँ से नीचे आती है इसका नाम है हुगली नदी, इसका नाम है हुगली नदी। और जो भागीरथी है तो गंगा नदी की जो मुख्य धारा है जो इसका नाम यहाँ पर भागीरथी है, यहाँ से ये आगे प्रवेश करती है बांग्लादेश में, यहाँ से ये जाती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में इस गंगा का जो नाम है वो बदल जाता है। बांग्लादेश में यहाँ पर इसको कहते हैं पद्मा। तो ये पद्मा नाम से आगे बढ़ती है और इसी में जो आगे ब्रह्मपुत्र नदी है जब वो गंगा में आके मिलती है तो खैर नाम तो पद्मा है और जो ब्रह्मपुत्र गंगा में मिलती है बांग्लादेश में तो ब्रह्मपुत्र को यहाँ पर जमुना के नाम से जानते हैं और पद्मा जमुना यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों के मिलने के बाद ये नदी यहाँ पर पद्मा नाम से आगे बढ़ती है। इसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश में एक जगह है चांदपुर, तो चांदपुर के निकट एक नदी है मेघना, ये मेघना नदी इसमें आके मिलती है और इसके बाद ये मेघना के नाम से ही अनेक जल वितरिकाओं में बंट के इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं डेल्टाओं का निर्माण करते हुए। और इनसे यहाँ पर जो डेल्टा बनता है इसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक ना। तो इस वीडियो में ये पूरा आप लोग देख सकते हैं गंगा नदी तंत्र कहाँ से कैसे कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो सब आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।